नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे पास आज से हमने वीडियो लेक्चर जो हमारी चल रही थी सॉइल मैकेनिक्स की, उसमें हमने क्या चालू किया है, क्वेश्चन बैच जो चल रहा था उसमें हमारे पास डे 16 चल रहा था। ठीक है, और डे 16 में हमारे पास क्वेश्चन में क्विक रिवीजन में ऑलरेडी करा चुका हूँ कंप्यूटर में जो स्क्रीन वाला है। अब हमारे पास थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आ गई है स्टूडियो में, तो हम और अच्छे से आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको सारे ही लेक्चर्स अब इस तरीके से ही मिला करेंगे, कोशिश मैं करूँगा। कुछ लेक्चर अगर स्क्रीन वाले मिलेंगे तो वो भी ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, क्विक रिवीजन कॉम्पैक्शन का मैंने इससे पहले आपको करा ही दिया था कि कॉम्पैक्शन होता क्या है बेसिकली, और कॉम्पैक्शन में हम मतलब कौन से कारक होते हैं जो कॉम्पैक्शन को प्रभावित करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बैच कर रहे हैं, तो पहले मैं गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन ना करा के एएससी एकेडमी की जो शीट है वो सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्शन में गुप्ता एंड गुप्ता के 2 या 4 क्वेश्चन है, उनसे कोई खास क्लियर होगा नहीं, तो आप पहले एएससी एकेडमी की शीट को ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पास यहाँ पर है, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़े। द रिजल्ट ऑफ अ कर्व ए बी सी डी। इन्होंने क्या दे रखा है भैया, अपने पास एक कर्व दिया हुआ है, मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, कर्व दिया हुआ है, ये एक तरीके से आपको कर्व दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें हम इन्होंने क्या कहा रखा है कि कर्व में हमारे पास कॉम्पैक्शन टेस्ट है जो कि डिफरेंट सॉइल पर अलग अलग ग्राफ हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे को पूछ क्या रहा है कि इनमें से कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ए बी सी में से कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैंने आपके पास अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले तो साइज की हम बात करेंगे तो वो होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो साइज का मैटर करते हैं, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा। एक मिनट रुक जाइए ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर साइज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के मध्य जो कर्व बन रहा है उसमें जो सबसे ऊपर होती है ग्रेवल होगी, वो सबसे ऊपर होगी, फिर उसके बाद सैंड GW, फिर इसके बाद हमारे पास SW, इसके बाद हमारे पास क्या होगा GL। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा CL। ठीक है, सॉरी ML, GL नहीं ML, सिल्ट को ML बोलते हैं। यानी जो सबसे ऊपर का साइज होता है, सबसे बड़ा साइज होता है, वो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्शन होता है, सेम कॉम्पैक्शन एफर्ट। यहाँ पर एक चीज है, एट सेम कॉम्पैक्शन एफर्ट, सेम कॉम्पैक्शन एफर्ट की हम बात कर रहे हैं, तब हमारे पास ये चीज है। ठीक है, तो अगर सेम कॉम्पैक्शन एफर्ट है तो साइज सबसे ज्यादा मैटर करता है। जिस मिट्टी का साइज सबसे ज्यादा होगा उसमें कॉम्पैक्शन ज्यादा प्राप्त होगा, कम वाटर कंटेंट पर, कम ओएमसी पर, और जिसमें साइज कम होगा उसमें कम वाटर, कम हमारे पास क्या कॉम्पैक्शन प्राप्त होगा, ज्यादा वाटर कंटेंट पर। ठीक है, ओएमसी देखिए बढ़ता ही चला जाएगा, ओएमसी बढ़ता ही चला जाएगा, और कॉम्पैक्ट साइज बढ़ने पर ओएमसी घट भी रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, परंतु यहाँ साइज के साथ साथ मॉडिफाइड और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की भी बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो होता है वो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, वो जो नॉर्मल हमारे पास अगर लाइट कॉम्पैक्शन होता है, लाइट कॉम्पैक्शन अगर होता है, लाइट कॉम्पैक्शन अगर यूज करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है। परंतु एयरक्राफ्ट रनवे वगैरह हो, एयरक्राफ्ट रनवे वगैरह के अगर हम कॉम्पैक्शन की बात करेंगे तो वो हमारे पास मॉडिफाइड टेस्ट के दौरान ही होता है। इसके अलावा ये भी बता दिया था कि कॉम्पैक्शन एफर्ट स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की तुलना में जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है उसमें हमारे पास लगभग कितना होता है, 4.6 गुना ज़्यादा कॉम्पैक्शन एफर्ट लगते हैं। 4.6 गुना ज़्यादा कॉम्पैक्शन एफर्ट लगने का मतलब क्या है कि मतलब कॉम्पैक्शन एफर्ट मॉडिफाइड टेस्ट में ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो साइज का इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए क्या होगा। देखो, सिल्टी सैंडी सॉइल, फैट क्ले वे होती है जिनमें मोंट मोरोलाइट क्ले मिनरल की उपस्थिति ज़्यादा होती है, जिनमें श्रिंकेज स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है, ऊपर के 2 सिल्ट होंगे, ए और बी जो होगा वो सिल्ट होगा, पहली बात तो, और नीचे के 2 क्ले के होंगे, क्योंकि सबसे पहले कुछ और फैक्टर नहीं दिया जाता, सबसे पहले क्या देखा जाता है, हमारे पास साइज देखा जाता है। उसके बाद भी कॉम्पैक्शन एफर्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है। ठीक है, तो अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट की बात करूं, अगर सेम सॉइल है, ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, सेम सॉइल है तो ज्यादा कॉम्पैक्शन एफर्ट करेंगे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगी और कम वाटर कंटेंट पर अर्थात ओएमसी पर हो जाएगा। जबकि उसी मिट्टी पर लाइट कॉम्पैक्शन अगर है तो भैया उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास ओएमसी ज्यादा पर
कम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। यही तो कहानी थी। इसका मतलब भैया जो ए कर्व होगा वो किसका होगा, मॉडिफाइड का, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉम्पैक्शन एफर्ट है। जबकि जो हमारे पास कौन सा है, हमारा ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, उसमें कम कॉम्पैक्शन एफर्ट है। इसका मतलब ऊपर की 2 सिल्ट होंगी, उसमें भी मॉडिफाइड वाली ये होगी, फिर हमारे पास कौन सी होगी, स्टैंडर्ड वाली, फिर क्ले मॉडिफाइड वाली, देन क्ले कौन सी वाली हमारे पास, ये स्टैंडर्ड वाली। तो आप आंसर बता दीजिए खुद से ही। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार इसके। इतना समझ में आने के बाद तो क्वेश्चन समझ में आई गया हमको। आप आराम से बता सकते हो क्या होगा आंसर। आप देख लेना, मैं जो शीट डाली है, जो अपने पास नोट्स होंगे इसमें, उसमें आपको पास शीट होगी, तो ये आराम से बता देंगे कि क्या होगा भैया। ए का तो क्या होगा, ए, क्योंकि मॉडिफाइड टेस्ट है, सिल्ट है। दूसरा यहाँ लिख रहा हूँ भाई, एक का तो क्या होगा हमारे पास ए, 2 का क्या होगा हमारे पास बी, 3 का क्या होगा हमारे पास सी, और 4 का हमारे पास क्या होगा डी। यानी ए बी सी डी क्रम से मैच होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर आराम से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिस्ट फर्स्ट, और ये मिटा रहा हूं भाई, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करो। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं इसमें, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कह रहा है लिस्ट फर्स्ट को मैच करो। लिस्ट फर्स्ट में इन्होंने क्या दे रखे हैं, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन दे रखे हैं, आपको सारे बताए हुए हैं। क्विक रिवीजन, आप इससे ऊपर का लेक्चर देखेंगे क्विक रिवीजन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। शिप फुट रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ हैवी व्हील, न्यूमेट्रिक टायर रोलर और वाइब्रेटिंग रोलर। ठीक है, तो ये भाई कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करो। तो मैं नीचे से एक बार ये ले लेता हूं कि क्या हो सकता है। आप खुद से देखो, कमजोर कड़ी पकड़ो। यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि सबसे कमजोर कड़ी जो होगी वो आप यहाँ पर पकड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ड्राई सैंड है, इसके अलावा हाँ केसिंग ऑफ अर्थन डैम होती है, ग्रेवल इन WBM रोड जो भी हमारे पास है, वाटर बॉन्ड मैग्नम जो होता है रोड हमारा, यानी कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या आता है, देखो हर्टिंग और केसिंग क्या होती है। केसिंग का मतलब बाहर का आवरण और हर्टिंग का मतलब कोर। तो अर्थन डैम होती है। क्वेश्चन तो भाड़ में जाए, क्वेश्चन बाद में करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कॉम्पैक्शन में हमको क्या आता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बैकग्राउंड में हमको क्या पता है, वो चीज यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले देखें तो ये अर्थन डैम की कोर होती है, ये अर्थन डैम की कोर होती है, और ये अर्थन डैम की क्या होती है, शेल होती है। ठीक है, ये शेल होती है और ये कोर होती है। हमको क्या पता है, जो हमारी कोर होती है वो हम जी कौन सी सॉइल से रखते हैं, GC सॉइल से रखते हैं, क्लेई ग्रेवल, जिसमें हमारे पास मोरम मिट्टी की तरह आती है। और जो शेल होती है हम GW वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बनाए जाते हैं। इसकी परमेबिलिटी कम होनी चाहिए, लेस परमेबल होना चाहिए। लेस परमेबल क्या, ना के बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोर में से पार होना नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ पर फेलियर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी अगर हम बात करें अब यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर शिप फुट रोलर और स्मूथ हैवी रोलर, न्यूमेट्रिक टायर रोलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कौन सा मैच होगा यहाँ पर, वाइब्रेटिंग रोलर। देखिए सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी ये पकड़ में आई कि जो वाइब्रेशन है वो सैंडी सॉइल में ही काम करता है, सैंडी सॉइल में ही काम करता है और कहीं काम नहीं करता। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग रोलर जो होगा वो हमारे पास कहाँ पर होगा, ड्राई सैंड। तो हमारे पास सबसे कमजोर कड़ी आई यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो भैया हमारे पास दूसरे का तो क्या होगा, डी। पहली बात तो ये समझे आप। दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रेवल विद, ग्रेवल जो सॉइल होगी उसको किससे किया जाता है, शेल का होता है। ठीक है, तो जो ग्रेवल होती है वो हमारे पास सेल होगी, केसिंग ऑफ अर्थन डैम, और ये न्यूमेट्रिक टायर रोलर है, और ये है, एक बार रुक जाइए।